सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है, लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां, मनुख दे अवगुण, इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वो गुणां दा सागर है, मनुख अवगुणां दा सागर है। परमात्मा दे गुण नहीं गिने जांदे, मनुख दे अवगुण भी गिनने औखे ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। उंज ते अनंत अवगुण ने, अनंत अवगुण ने, पर मूल कमजोरियां, मूल अवगुण मनुख दे पंज ने, जिन्हां नूं इस तरह गणत दे च लिया जाता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी, संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहने ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां अवगुणां नूं गुणां दे च है। सतगुरु मोह तो आरंभ करते हैं। मोह मेरा, मोह मेरा, जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती, उसे पकड़ नूं कहंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनूं थोड़ी जी भी चोट लग जाए, हराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनो। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसदा मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा अज होए, कल मिटदा अज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर दे एक बच्चा, मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया। मोह है, पकड़ है, मेरा है। लेकिन किसी देश दे किसी शहर दे महामारी करके सारा शहर बीमार पे है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। व्यक्ति जी वस्तु टूट भज जाए, नुकसान हो जाए, आह निकल जाती है। लेकिन बहुत बड़ियां किधरे बर्बादियां हो जान, अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती, कोई अफसोस नहीं आता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, अज नहीं तां कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा। संबंध ते टूटेगा, चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जाऊं। जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जाऊं, रिश्ता तो टूटेगा,
संबंध ते टुटेगा। बस इसी टुटण का दुख है, इसी टुटण का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। और कितनी भी पकड़ क्यों ना हो गए, हथों ते छुटे ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों की पकड़ ढिली होगी। जे पकड़ ढिली ना होई तो जिसनों पकड़े शायद वही मुर्गा हो जाए, वही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टुटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करता है उतना ही मोह वध जाता है, और जितना मोह वध जाता है उतना ही दुखी हो जाता, बेचैन हो जाता, परेशान हो जाता। ये मोह व्यापक, किधरे थोड़ा, किधरे बहुत ज्यादा। प्रथम मोह परिवार का। सहजे सहजे जैसे जैसे पता चलता है, ये मेरा पिता, बच्चे नूं जैसे पता चलता है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत होता है मेरा है, मेरा है, मेरा है, उतना ही मोह वध जाता है, उतनी ही पकड़ वध जाती है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे बा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह का फैलाव जितना वधदा है, बस मनुख का दुख भी उतना ही वधदा जा रहा है, उतना ही वधदा जा रहा है, उतना ही वधदा जा रहा है। मोहग्रस्त प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता। कारण जिस नाल मोह है, जिस दे उत्ते मेरे दी मोहर लाई है, आखिर मोहर मिटती है। जिस ते मोहर लाई है वो भी मिटता है। बस इत्थों ही तो, इत्थों बेचैनी, इत्थों ही संताप शुरू हो जाते हैं। दो चार उदाहरण राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालबन 5-6 वरियां का गुम हो गया, नहीं लभ रहा। मां दियां अखां हर पासे लभदियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे हैं, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पियां वगांदियां ने। जीवन बहुत पीड़ा विच व्यतीत हो रहा है। जो मेरा सी, जिस विच मोह सी, बिछड़ गई। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख धीमा पैंदा गया। क्यों? लेकिन समा सब कुछ नूं पाट देंदा है, समा जख्मां नूं भर देंदा है। बहुत समा लंघ गया, अज 5 साल हो गए उस बच्चे नूं गुम होया। अचानक अज किसी ने दर ते दस्तक दी और उसने आके आख्या, थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी, उसनों मैं देखिया,
जिस हार की तुसी गल कहंदे सी वो हार उसदे गल दे च है। आके देखो, खैर कुछ हुलिया हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंझू हास्यां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली, प्यो ने प्यार दे मानो सागर उमड़ा रते। वेख वेख के मां दियां अखां रजदियां ने, प्यो बादल भरदा ने। पालन पोषण इस तरह चल रहा है, दिन लंघदे गए। बच्चा बहुत खुश, उसनू इतनी ममता मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। वो भी खेड़े, वो भी खुशी। मां नू बच्चा मिल गया, प्यो नू पुत्र मिल गया, उन्हां दी भी प्रसन्नता। पर अज किसी होर ने आके द्वार ते दस्तक दिती, आखिया जिस बच्चे नू तुसी ले आए हो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चा ते मैं वेख्या वो होर है। इस बच्चे ने उसी बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है। आओ थानू दिखाइए। जद जाके मां ने वेख्या, प्यो ने वेख्या, लिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी, आवाज मेल खांदी सी, चाल ढाल मेल खांदी सी। मां ने सीने चलाए, प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी, घर ले आए। नजरां जिस हुण लैंदे बच्चे दी टिकियां, पहले लियांदे तो नजरां फिर गईयां। हुण अखां दे च ते उस लई था नहीं सी, घर दे च भी उस लई मानो था नहीं सी। धारा मोह दी बदल गई, दूसरे बच्चे दी टिक गई। सारा प्रेम, सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लैंदे बच्चे दे उत्ते डुलन लग पई। पहला मायूस रहन लग पिया, दुखी रहन लग पिया। जिसे बूटे नू पानी ना दिओ घुलाण लग पैंदा है। मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया, प्यार तो वांझा रह गया, सत्कार तो वांझा रह गया, कुमलाण लग पिया। दूजा खिड़न लग पिया, वधण लग पिया, प्रफुल्लित होण लग पिया। पहला लियांदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया, इतना मुरझा गया, मुरझा के टूट गया, मिट गया। सुत्ता सुत्ता अबदी नींद सौ गया, हमेशा दी नींद सौ गया। इस बच्चे नू मुर्दा वेख के ना मां दी अखां चो हंजू, ना पिता दे मुंह च होके। बस संस्कार कराए, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। क्यों? इस नाल मोह नहीं। मोह क्यों नहीं? मेरा नहीं, मेरे नाल मोह हुंदा। जो मेरा नहीं उस नाल कादा मोह। लेकिन दाह संस्कार करके घर वापस ही आए ने। एक सज्जन ने आके दसिया, मित्रो
जिसका दाह संस्कार करके आयो वही थोड़ा बच्चा सी, जिसनों लेके आयो ये नहीं है थोड़ा। सबूत मुहैया कर देते, ताइयां मार के रो उठी मां, चीखा निकल गईयां पिता दियां, सारा घर गमां दा सागर बन गया, मरगट घाट बन गया। हुणे जिस घर दे खुशियां दे फुल खड़े हुए सन, हुण दुखां दे कंढियां तो इलावा होर कुछ भी नहीं। हुणे जिथे खुशी दी रोशनी सी, हुण दुखां दे हनेरियां तो इलावा होर कुछ भी नहीं। मां अपने केस पुटदी है, पुता अपना सिर दीवार नाल मारदा है। साडे बगीचे दा फुल मुरझा गया, उथे मेरा सी मुरझा गया, उथे मेरा सी टुट गया, उथे मेरा सी जांदा रहा। तो दुख मेरे दा है। वरना लड़का एक सामने खड़ा है ते मेरा नहीं, उस नाल मोह भी टुट गया। इस उदाहरण नाल स्पष्ट हो गया, जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है छोटी जी खराश भी बर्दाश्त नहीं होगी। पर जिस विच मोह नहीं, जो मेरा नहीं, रेजा रेजा हो जाए टुट के, तां भी कोई दुख नहीं, तां भी कोई संताप नहीं। संताप, मोह, दुख ये सारे उत्थे इकट्ठे हो जाते ने जिथे मेरे दी मोहर लगे। मेरा घर, मेरी कुल, मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा, मेरी धन संपदा, तो जो मेरा नहीं उस नाल मोह नहीं। दरअसल मनुख ने मेरे दी मोहर मिथ्या ते लाई है, ते मेरी दी मोहर सच ते नहीं ला सकिया। वाकई जिसनों कह सकता है ये प्रभु मेरा, ये परमात्मा मेरा है, और वो मेरा ऐसा है कि सारी कायनात भी उसने वाकई मेरा है, मेरा है, भावें वो बददा नहीं, घटदा नहीं, सब दे हिस्से यकसां आंदा है, इक्को जिहा आंदा है। लेकिन मोह एक ऐसा पर्दा, मेरा एक ऐसा अज्ञान, जिस कारण करके ये मिथ्या नो ते गल नाल लांदा है, सच तो कोसों दूर भजदा है। और इस तरह जिंदगी मोह दे दलदल दे हस के रह जाती है, मोह दे खूह दे डुब के रह जाती है। और ये मेरे दा विस्तार सिर्फ मनुखों तक ही नहीं कि मेरा भरा, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अगां चल के ये मोह संपदा ते हो जाता है, धन ते हो जाता है। मौजूदा दौर दे कुछ मनुखों ते विश्वास घटता जा रहा, मनुख नाल पकड़ घटती जा रही, मनुख सियाणा होंदा जा रहा, चंचल होंदा जा रहा है, बौद्धिक होंदा जा रहा है। और जितना बौद्धिक होंदा जा रहा है, मनुख दी पकड़ मनुख नाल घट के मनुख दी पकड़ धन संपदा नाल ज्यादा हो गई। पुत्र धोखा दे सकता है, भरा मुंह फेर सकता है, लेकिन धन धोखा नहीं दे सकता, मुंह नहीं फेर सकता। जैसे इसनों वरतांगे वरत सकते हैं, पर जैसे पुत्र नूं वरतना चाहिए नहीं वरत सकते। जैसे पति नूं आखिए या पत्नी नूं कुछ कहिए, लाजमी नहीं कि दोवें एक दूसरे दी मनन। किसी थां ते नौकर भी इनकारी हो सकता है,
तो इस सदी दे मनुख दा मोह धन नाल बहुत ज्यादा हो गया, पदार्थां नाल ज्यादा हो गया, और सहजे सहजे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, पदार्थ की खातर, धन की खातर, संपदा की खातर भरा कुर्बान किया जा सकता है, माँ बाप छोड़े जा सकते हैं, पुत्र तो भी मां मोड़िया जा सकता है, और पत्नी ते पति के विचकार भी तलखियां पैदा हो सकदियां, खलीज पैदा हो सकती है, दीवारां खड़ियां हो सकदियां, और जद भी इन्हां रिश्तियां दे दराड़ देखो, दीवार देखो, दूरियां देखो, तो बहुगिणती दे कारण धन होवे, धन दी पकड़ ज्यादा, धन नाल मोह ज्यादा, और इतना ज्यादा इस देश ते धन की पूजा होती है। सब तो वड्डा त्योहार दिवाली, ते दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन, धन की पूजा। कोई इस ढंग नाल अपने मां की पूजा नहीं करता, पिता की पूजा नहीं करता, पुत्रां की पूजा नहीं करता, पत्नी की पूजा नहीं करता, पति की पूजा नहीं करती पत्नी, लेकिन सारे मिलके धन की पूजा। तो अचेतन मन दे धन की पकड़ बहुत ज्यादा हो, और मूल कारण धन जैसा वर्तिए, धन ना नहीं कर, धन नू जिथे रखिए, और जो इसका इस्तेमाल करिए, धन कोई हील हुज्जत नहीं कर। तो इस सदी दे ये पगड़ शिखरता ते है, बड़ी प्रबल है, इस तो थल्ले है परिवार की पकड़, कुल की पकड़, मान मर्यादा की पकड़, और फिर अपने तन की पकड़, अपने रूप की पकड़, अपने जौबन की पकड़। मोह का एक बहुत वड्डा विस्तार है, और ऐसा जापदा है जैसे मोह नूं नापना औखा है, इस वास्ते मनुख दे दुखां नूं भी नापना बड़ा औखा है। तदी ते धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे मोह तुम बहुत बलवान है, हे मोह तू बहुत शक्तिशाली है, तू अपनी जाल सारियां ते पाईओ, तू सारियां नूं अपनी जाल दे फसा के रखे है। मोह नूं घुंमण घेड़ी भी कहते हैं। सियाणे लोग जानते हैं, खास करके दरियावां दे कंढे ते रहने वाले, जिथे पानी घूम रहा होवे लाजमी उत्थे खड्डा हुंदा है, चारों पासे दा पानी उसनूं भरन लई दौड़दा है, और जैसे उस खड्डे नूं पानी भरन लई दौड़दा है, पानी दा घेरा बन जाता, वो घुम्मण लग पैंदा, उसे नूं कहंदे ने घुम्मण घेरी। सियाणे तैराक भी जानते हैं, अगर कोई उस घुम्मण घेरे च फस गया है, निकल नहीं सकता। हाँ, उदों निकलता है जब शरीर दे चों प्राण निकल जाते। जीवदा मनुख जितना संघर्ष करता है निकलन का, उतना ही उस घेरी च फसता है, उतना ही डुबता है, उतना ही गोते खांदा है, और जितना संघर्ष करता है उतने ही प्राण निकलने शुरू हो जाते, और जब सारे निकल जाते ने प्राण, ये भी घुम्मण घेरी चों निकलता है। परिवार का मोह, धन का मोह, संपदा का मोह, जीवन का मोह, मान मर्यादा का मोह, ऐसी घुम्मण घेरी है। एक दफा जन्म दे लेके जब मनुख फसदा है, तो मरण तो बाद ही उस घुम्मण घेरी चों निकलता है। और ये गल वखरी है, एक घुम्मण घेरी चों निकले है, फिर जन्म आना है, फिर घुम्मण घेरी, फिर जन्म आना है, फिर घुम्मण घेरी। इस तरह अनंत जन्म घुम्मण घेरी च फसदा है, मरदा है,
फिर घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है और मरदा है। इस तरह अनंत जन्म दुखां दे बतीत हुंदे। अनंत जन्मां दा संताप मनुख दे कोल जमा हुंदा जा रहा, जमा हुंदा जा रहा, जमा हुंदा जा रहा। ठीक आख्या मंगो घूमण घेरी, मोह चक्कर वांको नीर, जारे वांको सीर है भरतरी नहीं। ठीक आख्या मोह ऐसी घूमण घेरी है, इसी च मनुख फस के रह जाता है, इसी च मनुख तड़प के रह जाता है और निकलना जींदे जी उस लिए औखा हो जाता है, कठिन हो जाता है। लिहाजा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोह नू जो पहल दी है, इत्थों ही मनुख दियां मूल कमजोरियां दा जिक्र करना आरंभ कर देने हैं। ये ठीक ही है, वाकई यही एक ऐसा चक्कर है, यही एक ऐसा घेरा है जिस फसदा है मनुख, निकलना कठिन हो जाता है। 80-90 साल का भी मनुख हो जाए, 100 साल का भी मनुख हो जाए, जीवन का मोह, संबंधियों का मोह, धन संपदा का मोह छोड़ता नहीं। मनुख होर जो है हसदा है। जब कभी ऐसी विचार चले तो मैंने एक और बिरध माता चेते आती है, गालवन 90 साल की, कुबड़ा शरीर, हड्डियां का ढांचा, बड़ी मुश्किल नाल मेरे कोल चल के आई, हाथ जोड़ के कहने लगी, ज्ञानी जी मेरे लिए अरदास करो। तो मैं सोची पै गया, भया पुराना चोला, चोला पुराना हो गया जिंदगी का, यही आखरी होगी, परमात्मा संभाल लवे। फिर मैं आखिर दसो मां की अरदास करनी है? कहने लगी, ओ सामने मेरा पड़पोता खेड रहा है, बस इसका विआह वेख के मरा, अरदास कर। मैं आखिर नहीं मां, ये अरदास नहीं हो सकती। तू अपना विआह वेख्या नहीं रजी, पुत्रां दा विआह वेख्या नहीं रजी, पोतरियां दा विआह वेख्या नहीं तृप्त होई, तो याद रख पड़पोतरे दा विआह वेख के भी नहीं रजेंगी। ते मोह दा घेरा और वड्डा होंदा जाएगा, और वड्डा होंदा जाएगा, और मरण तो पहले भी घेरा टुटदा ही नहीं। धन ने और मनुख जो मौत तो पहले, प्राणों दे निकलन तो पहले मोह दे घेरे विचों निकल जाते हैं। बड़े सूरबीर मोह नू जित ले, मेरे नू जित ले, और जो मेरे नू जित लेंदा है, मोह नू जित लेंदा है, प्रभु उसनू गलवकड़ी च लैंदा और वो जीवन की बाजी वाकई जित लैंदा है, अपनी जिंदगी वाकई सफल कर लैंदा है।